जी, मैंने कह दिया कि तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं। मैं कुछ नहीं जानता और मेरे पास गिड़गिड़ाओ मत, मुझे क्रोध मत दिलाओ। तुम्हें राजपाट के लालसा है क्या? तुम्हें राजपाट चाहिए? मेरे दोनों बच्चे दे दो, मैं चली जाऊंगी जंगल में रहकर गुजारा कर लूंगी, लेकिन तुम राजपाट ले लो, लेकिन मेरे बच्चे तो न दे दो। महारानी जी, इसका मतलब आप कहना चाह रही हो कि मैंने दोनों बच्चों को चुरा लिया और वो इसलिए कि इस राज्य को हासिल कर सकूं। तो ठीक है, अगर तुमने ऐसा सोचा है तो ऐसा ही समझो। हाँ, मैंने चुराया है दोनों बच्चों को, मेरे जो बच्चे करना है कर सकती हो। नहीं नहीं राजमंदिरी, नहीं राजमंदिरी, दे दो दे दो, खूब राज करो, खूब राज करो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मेरे दोनों बच्चे दे दो, मैं आपके यहाँ पूछती हूँ। महारानी जी, मैंने कहा मुझे क्रोध मत दिलाओ। रही बात बच्चों की तो ठीक है, मुझे तुम्हारे साथ यानी तुमसे पूरी हमदर्दी है। जितना दर्द तुम्हें है, जितनी तड़प तुम्हारे दिल में है बच्चों के प्रति, यूं समझ लो मैं भी, मेरे भी हृदय में उतनी ही तड़प है। मैं भी बेदर्द नहीं हूं। सिर्फ दो बच्चों की बात है ना राजमंदिरी, अगर तुम्हें हमदर्दी है, तुम जानते हो दर्द बच्चों का, जानते हो तुम मुझे मेरे बच्चों पड़ती हूँ। फिकर मत करो महारानी जी, फिकर मत करो। अभी तो सिर्फ दो बच्चे गायब हुए हैं। तुम्हें दो बच्चे क्या, कहो तो दर्जनों बच्चों की लाइन लगाने की क्षमता रखता हूं। आओ, मुस्कुराकर मेरे सीने से लगो, तो क्या दर्जनों बच्चे देखने को मिलेंगे। हेलो हेलो, बातें करें किसी और से और ऐलान सुने गौर से। ये आगे श्रीमान राम मूरत ग्राम धमसेड़ा उन साहिबान की ओर से ये 20 में से 10 रुपए का पुरस्कार इस सीन की कद करते हुए पार्टी हार्दिक स्वागत करती है और धन्यवाद दे रही है। और एक आवश्यक सूचना, और आने वाली 3 तारीख को ग्राम धमसेड़ा में राजकुमार मौर्य ग्राम मरधरा का प्रोग्राम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नहीं मानूंगा इस बात को। पहला बच्चा अभी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं। तुम जितने बच्चे कहोगी उतने बच्चों की लाइन लगा दूंगा। आओ, आओ। महारानी, तूने मेरे सीने में ठोकर नहीं बल्कि अपनी खुशियों में ठोकर मारी है। मैं तेरा जीना दुश्वार कर दूंगा। परंतु ये बात महारानी को पता कैसे चली कि बच्चे मैंने चुराए? हो ना हो, सेनापति ने ही बताया होगा। चलकर उसकी खबर लेता हूँ। हेलो हेलो, और ये आगे इसी के साथ हमारे रामरूप भाई साहब ग्राम टाटा बलीपुर, उनकी ओर से 11वें पुरस्कार इस सीन की कदर करते हुए, और उन साहिबान ने कहना है चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। हेलो,
आज मेरा बेटा करीब 18 साल का हो गया, अब जवान हो गया है। अब मेरे बुढ़ाई का कुछ तो सहारा देगा। मैं चलूं, देखूं अभी कॉलेज से जाने का उसका क्या समय क्या नहीं है। और इस समय इतनी गरीबी मेरे पास, मैं कहां से क्या करूंगा। देखो बेटा है। हेलो, हेलो, हो तेरी याद। तड़प ये इश्क की दिल से कभी नहीं जाती कि जान दे के भी दीवानगी नहीं जाती। न जाने कौन सी दुनिया है वो मेरे रब्बा, जहाँ से लौट कर कोई सदा नहीं आती। हाँ, इश्क में तो हर चीज मिट जाती है, बेकरारी बन के हमें तड़पाती है। याद 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 बस याद रे आती है। शायद आप लोग साथियों मुझे नहीं जानते होंगे कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या नाम है। मेरा नाम मोहन है और मेरे पिताजी इस राज्य के सेनापति हैं। चलता हूँ, देखता हूँ मेरे पिताजी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, किस हाल में है। और बोल भैया
जयराम, कहाँ रहा था तुम्हारा, तब पता नहीं रहा था। हाँ? मेरी पता अभी तक मैं पढ़ाई करने गया था। तुम बताओ कैसे हो? मैं तो ठीक ठाक हूँ। ठीक हो? आप ठीक है ना? हाँ मैं भी ठीक हूँ। ये बताओ पिताजी हैं घर पे? हाँ पिताजी घर पे है। ठीक है, मुझे उनसे मिलना और है। आप वही के इंतजार भी कर रहे थे बड़ी देर से वो। मेरा इंतजार कर रही थी। कहे नहीं, आपके सिवा है ही कौन उनका। बात तो सही है। आओ चलो जल्दी पिताजी से मिलो। ठीक है चलो। हर पिता चरण में आपके बेटे का पिता चरण में आपके हर बेटे का प्रणाम हो। आप मुझे आशीष दो, सिद्ध हो ममता। तो जुग जुग बेटा तुम जियो और सदा रहो खुशहाल। तेरी हर मनोकामना, तेरी हर मनोकामना पूर्ण करे कैसे थे, कैसे तबीयत तुम्हारी है, ठीक हो? हाँ पिताजी, मेरी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है। मुझे क्या बताएं पिताजी, एक ऐसी क्या है बोलो? हर पिता कल से होगी अरे परीक्षा हमारी। अरे पिता कल से होगी अरे परीक्षा हमारी। अरे किया कानपुर जाने अरे की है तैयार। अरे कानपुर सेंटर हमारा अरे है पड़ा इस वर्ष में। अरे 300 रुपया मुझे अरे दीजिए आप इस हर्ष में। यही आपसे है अरे आरज़ू हमारी। बेटा परीक्षा आपकी नजदीक है। हाँ पिताजी, मुझे कानपुर जाना है परीक्षा देने। मुझे सिर्फ मात्र 300 रुपये चाहिए पिताजी, मुझे आप दे दीजिए, मैं परीक्षा दे दूंगा। और मेरा जो भाग्य होगा वो तो बाद में रिजल्ट आएगा, उसका परिणाम बाद में आएगा पिताजी। बेटा 30 रुपए की बात करते हैं, सुनो मेरी बात। क्या? और इस साल ऐसी मुसीबत है आई
और मेरे लाल घर में नहीं एक बार। खूब पढ़ो उन्नति करो, मैं सोचता जरूर हूँ क्या करूँ मैं, पढ़ाने में मैं मजबूर हूँ। हर किया काम जाता नया ही बुढ़ा। किया काम जाता अरे नया ही बुढ़ाई, और मेरे लाल घर में नहीं एक बार। बेटा मोहन, मैं मजबूर हूं आपको पैसा देने में। पढ़ाई के लिए तू मांग रहा, लेकिन इस समय में वो मुसीबत मेरे सर पे है कि मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूं। किधर जाता हूं मुझे अंधेरा दिखाई देता। बेटा तो कहां पाऊं मैं आपको पैसा दूं? पिताजी क्या बताऊं, आप ऐसी मुझे दास्तां सुना रहे हैं कि मेरे को समझ में नहीं रहा। मैं अगर आपको देखता हूं तो मेरी परीक्षा छूटी जा रही है पिताजी, कैसे मैं करूं? अरे देरी होती पिताजी न देरी करो, हर शाम की ट्रेन से हम चले जाएंगे, जाके लाओ कहीं से अभी रुपया, हर एक महीने में वापस चले आएंगे। तो देर होती है घर से और तुम्हें लाड ले जाओ जल्दी, नहीं ट्रेन छूट जाएगी। ला करके बेटा मैं भिजवाऊंगा, जो विपत्ति आएगी उसको हथेल के। जा बेटा, आपका सफर मुबारक हो बेटा। आपकी पढ़ाई सुबह हो, मैं जा रहा हूं कहीं से कर्ज किसी से ले लूंगा, तो मैं तुम्हें कल पैसा 300 रुपए भेज दूंगा बेटा। ठीक है पिताजी, जाओ तो मैं चल रहा हूँ पिताजी, जाओ बेटा। मुझे आशीर्वाद दो। मैं चल रहा हूँ। आप सब लोग बताइए कि मेरे पास एक पैसा नहीं है। आज मेरा बेटा कानपुर जा रहा है, कल 300 रुपए की जरूरत मैं कहां से पाऊं? अब चलूं मैं पैसे की तलाश में कहीं देखूं, शायद मिल जाए, लेकिन हमको कौन देगा? चल रहा हूं मैं। हेलो। अरे तो सैकड़ों बुलबुल चमन, सैकड़ों बुलबुल
बुलबुल चमन से मुस्कुरा कर चल दिए। सैकड़ों बुलबुल चमन से मुस्कुरा कर चल दिए और गीत गा कर चल दिए और गुनगुना कर चल दिए। और गीत गा कर चल दिए और गुनगुना कर चल दिए। और सैकड़ों और बिल्ली चमन से, और सैकड़ों और बिल्ली चमन से और मूस खाकर सैकड़ों बिल्ली चमन से और मूस खाकर चल दिए। सैकड़ों बिल्ली चमन से और मूस खाकर चल दिए, और मूस खाकर और चल दिए और क्यों बे? जी मालिक, क्या हुआ? मैंने क्या कहा? आप यही तो कह रहे इस सैकड़ों और बिल्ली चमन से और मूस खाकर चल। मैंने कहा था कि सैकड़ों बुलबुल चमन से गुनगुना कर चल दिए। गुनगुना के चल दिए, हम सोचा कहा पूछ ही ला के चल दिए। बोल, इस समय हमारे पिताजी बिहड़ में बैठे हैं या नहीं? जी हाँ, पिताजी इस समय आपके अड्डे पर हैं। अड्डे पर हैं? जी हाँ। चल, हम चलते हैं और अपने पिताजी से मुलाकात करते हैं। चले। हरे रामा चीलर और चला है ससुरारी और जुआ गावई गारी रे हारी। मेरा लड़का सोहन 20 साल के हो गया है और मुझे बेखबरी है, देखता हूँ आता है कि नहीं। हमरे देशवा की आजादी और निस दिन कुर्बानी मांगेला। धरती से प्यार और सबसे प्यार और खनखटा से पानी। पिताजी, जय मां भानी की। जय माँ भानी, जय मां भवानी की। जय माँ गांडू है। डाकू है, डाकू। अच्छा, जो चोरी डकैती कर दूंगा क्या कहते? डाकू कहते हैं। डाकू कहा जब सोचा था अरे इतने दिन से गिरोह में रह रहा है और तुझे आज तक मालूम नहीं हुआ। करी सरकार चमड़क जवानी है, बहुत से हम लपट जा कर थी। चमड़ा की जबान को हम खींच लेंगे। बेटा सोहन, हाँ पिताजी। देखिए मैंने अपना वचन पूर्ण कर लिया है और मैं आपको भी सरदार का पद दे दिया और आपको यही करना है
कि किसी गरीब को अफवाह को नहीं फताना। इस बात का मेरे गौर करना बेटा। यानी तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हारी अवस्था ज्यादा हो गई है, हाँ। इसलिए इस बीड़ों का राज, इस जंगलों का राज आप मुझे सौंप रहे हैं। हाँ। तुम्हारे पिताजी मरा ही वाले हैं। 10 साल। अबे मरना जीना तो लगा ही है। ठीक है पिताजी, मैं ये मां भवानी की कसम खाता हूं कि किसी गरीब, असहाय या किसी अबला नारी को नहीं सताऊंगा और गरीबों की मदद करूंगा। ठीक बेटा, यही मेरी आफा है। ठीक है पिताजी, आप चलिए और मैं थोड़ा जंगलों की तरफ टहल कर आता हूं। ठीक बेटा, मैं यही कहता हूँ कि मेरी बात का गौर करना। क्यों रे राम सिंह, बोले सरदार जी। ये बता पहले तेरा असलाह कहाँ गया? सरकार असलहा मोर ससुराल में लेता हो। साले साला असलाह ससुराल में रख के आता है और यहाँ काम पड़ जाए तो साले क्या क्या करेगा? सरदार जी, मैं कह रहा हूँ ससुराल तनी से घूमे उत्तम मोर सरहद लेके छोटका हुआ पानी पिए का, और मैं जैसे कोई लड़ुआ उड़ुआ लाई पानी पिए हूँ। अबे ये बता, हम डाकुओं को गांव की तरफ जाने की फुर्सत नहीं है, साले तेरे सरहद कहाँ से आ गई? कहे बस ससुराल गए सरहद मोरे है ही नहीं है। यानी तेरी ससुराल है? माना कि हम लोग गांडू हैं, मतलब दस साले। मानो डाकू हैं, माना कि हम डाकू हैं, लेकिन का डाकुओं के मेरा लड़का होता ही नहीं का। ठीक है मेरे ठीक है सरदार जी, बता नौजवान साथियों, कल की जो हाँ डकैती थी आप लोगों ने बड़े बहादुरी से लूटा है, है नहीं सरदार जी, हम लोग हइये हैं बहादुर। इसलिए जो हमारे अड्डे पर खजाना रखा है, हाँ हाँ, जाओ उसे बराबर बराबर में बांट लो। लेकिन क्या सरदार जी इसमें? अब मैं लेकिन घुसा है। आज मेरी तबीयत कुछ मचल रही है। कहे बरी मचल गई, हाँ तुम भी राम मचल, सिंह, आप भी मचल जाती हो। साले जाता हूं या अच्छा अच्छा, हाँ, वही तो मैं सोचो कैसे मचल राम सिंह, हाँ अरे ला मेरे हाथों में दे रंगीन बोतल जाम की, और पहले लग जाने दे फिर बातें करेंगे काम की। अरे ला, ये बात हुई सरदार जी। मैं क्या देख चले रहा हूँ? होए, बोतल लाए होए, फिर मूड बनाए हो, ए, मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरा बेटा मोहन मूड बनाए होए, पचौनी बनाए होए, फिर लड़ात बनाए हो। अबे मूड बनाया जाएगा, मूड मूड बनाए परी, ससुर कहानी चली, हम बार और फूले ले तब तक। हाँ, बाल नहीं फुले सर सरदार जी जय माँ भवानी। जय मां भवानी की, जय मां भवानी की। कहो लाखन, ठीक ठाक है बाप। ठीक है ना? आज लाखन, मेरी तबीयत कह रही है कि थोड़ा थोड़ा लग जाए, फिर चलते हैं जंगलों की तरफ। क्या वही तो मैं कहने वाला था। सरदार जी ले पिए लो। दस साले पियो, साले पियो, पेलो नहीं। वही मतलब ले सरदार जी। ये बता, अबे ये शराब तो इंग्लिश नहीं दिखाई देती है। सरदार जी ये इंग्लिश ना हो, फिर? इंग्लिश के ठीका बंद रहा कौन तान, देसी में ठीका का खोलाओ या छमची शराब आए। दस साले शौची कौन सी होती है बे? उजल उजल नहीं आवा छमची शराब। अबे सौफी होगी, सौफी। हाँ वही वही सरदार जी वही आई। साले नाम नहीं लेते बनता है। चल ठीक है, ये भी शराब अच्छी होती है। ये बता, तू भी पिएगा? मालिक देखो, मैं जय गुरुदेव महू मन करत है कभो कदार लड़ात पचौनी बनाए खाए ले तो मैं पिए तू बताई है। अबे तू जात कौन सा है, लड़ात पचौनी की बार बार नाम लेता है? अरे हमें जात के पासी, इसीलिए तो तुझे ज्यादा याद आ रहा है। ले पी। एक दार सरदार जी कखरी में घुसेर भर पाई है, फिर वो का उल्टा कही के सारे का भूल जाई। अबे उन्हें कखर मार तिवारी भी कहते हैं। ले पी पी।
लगा। एक हमका न पियाओ, एक हम पी ले थी, अगर हमरे मुंह से कुछ निकल जाए फिर तुम ये अबे नशे में कुछ निकल जाएगा तो तेरी गलती माफ हो जाएगी। अब तो फिर लाओ। ये मेरा मोहन ये पढ़ाई यही कर रहा है। गलत दारू है। सरदार जी, ए सरदार जी, अरे बोल मोहन, तुझे आज सूझी है क्या? बोल बोल मोहन, तुझे आज सूझे है क्या? कर रहा है पढ़ाई क्या यही बेशरम? कानपुर का सेंटर तुम्हारा है ये। बोल ऐसी तू तालीम पाई कहाँ? सेंटर है तुम्हारा। तो दोस्तों कुछ समझ मेरे आता नहीं और बग गया क्या ये बुढ़ा मेरे सामने। इसका दिमाग तो आज ठीक है या नहीं, इसकी हरकत सभी देखा है आप। बालपन से खिलाया पिलाया तुझे, पाल कर दिया है सयाना तुझे। जानता तू नहीं आज अच्छी तरह कर रहा क्या पढ़ाई? अरे बेशरम। तो बुढ़े तुझको न मालूम कि मैं कौन हूँ, इसलिए तू गलता जहर जा रहा। कौन मोहन तेरा और कहाँ मोहन तेरा, और सोहन सिंह का जरा सा न डर था। कौन मोहन तेरा और कहाँ मोहन तेरा, और सोहन सिंह का जरा भी न डर खा रहा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बुड्ढे तुझे मालूम होना चाहिए कि मैं इस जंगलों का खूंखार डाकू सोहन सिंह हूं, और तू मोहन मोहन चिल्ला रहा है। बेटा मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। आपके सरीखे जैसे मेरा बेटा है, मैं उसी के धोखे में मैं कल कॉलेज गया, मैं यही सोचा कि मेरा मोहन यहाँ शराब पी रहा है तो सरदार जी, हाँ हाँ इसने धोखा एक आ गया कि इनका लड़का आपका शकल का, हाँ शकल से मिलती है, तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ ऐसा है बुड्ढे, आज तो मैं तुम्हें माफ करता हूं, आइंदा ऐसी गलती करने की कोशिश न करना, वरना ये सोहन सिंह दोबारा तुम्हें माफ नहीं करेगा। जाओ जाओ चले जाओ। ये बुढ़ा मुझे मोहन समझ रहा है। ऐसा है लखन सिंह, आओ आओ, ये हमारे शराब में कबाब की हड्डी बन गया बुढ़ा। अब मेरा मन विचलित हो रहा है। आओ चलते हैं जंगलों की तरफ, और कहीं शिकार खेला जाएगा, और अगर कोई सेठ महाजन बनिया मिलेगा तो उसे लूटा जाएगा। अरे डमरुआ वाले बम भोला, और डमरुआ वाले बम भोला, अब कैदा पार नेवरिया हमो डमरुआ वाले बम भोला। डमरुआ वाले बम भोला, डमरुआ वाले बम भोला, कैदा पार नेवरिया हमो डमरुआ। मैं चलूं?
मेरा बेटा वह इंतजार में होगा कि मेरे पिताजी भी पैसा नहीं भेजे हैं। मैं चल रहा हूं, किसी के पास अगर मिल जाए तो मैं भेज दूं। रुक जा अरे सेनापति, रुक जा। एक कदम आगे बढ़ाना नहीं, अच्छे मौके पर तुझसे हुई भेंट है, चूक सकता है मेरा निशान। क्या सोचा था बंदी गृह से फरार हो जाएगा तो मुझसे बच जाएगा ना सेनापति ना, मैं तुझे जीवित नहीं। हाय राम, हाय राम, हाय राम। मतलब क्या बताएं, काफी दिन हो गया मेरे पिताजी ने अभी तक पैसा नहीं भेजा, और जो भी मेरे पास था पैसा सब कुछ खत्म हो गया। और मैं यहाँ 1 महीने का वादा था, 1.25 महीने 1.5 महीने व्यतीत किया, पैसा भी खत्म। पता नहीं क्या बात है। चलता हूँ अपने पिताजी को देखता हूँ कि आखिर में उन्होंने पैसा क्यों नहीं भेजा, कुछ समस्या है या कैसी क्या बात है। हाय राम, हाय राम। या भगवान, ये आह भरी आवाज किधर से आ रही है? ऐसा मालूम पड़ता है इस पहाड़ी की ओर से आ रही है। चलता हूँ देखता हूँ आखिर में कौन इंसान है जो इस तरीके ये दुख भरी आवाज करा रहा है। हाय राम, हाय। अरे हाय प्यारे पिता, आपको क्या हुआ? अरे हाय प्यारे पिता। अरे हाय प्यारे पिता, आपको क्या हुआ? अरे खून से आप क्यों है नहाए हुए? सुर्ख हो गई सारी अरे यहाँ की जमी, अरे दिल में धीरज नहीं बिन बताए हुए। बेटा, बेटा, तुम मेरी बात सुनो। बेटा, मुझे मंत्री खड़क सिंह गोली मार दिया और मैं तुम्हारा सगा बाप नहीं हूं बेटा। मैं तुम्हें पाल पोस कर सयाना कर दिया, लेकिन आप जब नदी किनारे पड़े थे तो मैं आपको बेटा पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया। आज वही खड़क सिंह ने गोली मार दिया। बेटा, तुम 2 भाई थे, तुम्हारी माता भी जिंदा है और तुम्हारे माता का नाम बता दूं, मैं बता दूं। बेटा, तुम्हारे
माता जी का नाम रजनी है। वो राजरानी थी, लेकिन आप दोनों को मारने के लिए उसने फेंक दिया राज की लालच में। अब मैं बेटा नहीं बचूंगा। नहीं आ, नहीं आ, पिताजी तुम ही एक मेरे सहारे थे, मैं किसी का सहारा हूं पिताजी। हर बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा हो ऊपर वाले, ऊपर वाले हो पिताजी। बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा हो ऊपर वाले, ऊपर वाले हो ऊपर। जो तुझको मंजूर नहीं, फिर फूल खिले क्यों प्यार के। जो तुझको मंजूर नहीं, फिर फूल खिले क्यों प्यार के। आशिक के राह दिखा के बिगाड़ा रे नसीबा हो ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले। क्या बता पिताजी, हमारा संसार में इस समय पिताजी एक आप ही सहारा थे। बहुत प्यार करते थे मुझसे, छोड़ के मुझे बीच राह पे चल दिए। आज भटक रहा हूं मैं पिताजी। अरे भगवान तेरे घर का सिंगार जा रहा है, भगवान तेरे घर का सिंगार। पिताजी सिंगार जा रहा
राधा ने कहा मुझको सांवरिया पसंद। राधा ने कहा मुझको और सांवरिया पसंद है। कान्हा ने कहा मुझको गुजरिया पसंद। माओजी लाल, आज मेरे तीनों के तीनों शत्रु मारे गए। कितनी खुशी का दिन है आज। क्यों नहीं सरकार? अब मैं चैन की नींद सोऊंगा। काहे नहीं मालिक? माओजी लाल, मेरे सोने का इंतजाम किया जाए। रेडी है, सो जाए मालिक। तुम नहीं सुधरोगे, सोने नहीं देते मुझे। हे मौजिया, इधर आ। मौजी लाल, इन्हें संभाल। ये कोई डिप्टी कलेक्टर कोई क्या क्या बक रहा है, समझाओ इन्हें। मैं सोने जा रहा हूँ, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। हमार सरकार सोवे जाते कोनो भी नहीं तो एक एक की काट दूंगा गर्दन। या भगवान, मौजी लाल, ऐसे उछला आज क्या होने वाला है? क्या होगा मालिक? इतना भयानक स्वप्न। अरे आज सखी हो, अरे बलम संगी सोई गई। आज सखी हो, बलम संगी सोई। बलम संगी सोई गई, बलम संगी सोई गई। आज सखी हो, बलम संगी सोई गई। अरे नजराना साजन का प्यार, बूटे सारे जिसमें हजार लहराती जाए अलविदा।
बात क्या है? पिताजी, अरे पिताजी बात क्या है? और क्यों उदास बैठे? बतलाओ क्या सपने रात देखा है? पिताजी साफ बतलाओ क्या रात सपने देखा है? धड़कता जा रहा दिल है, धड़कता जा रहा है दिल, मुझे तुम साफ बतलाओ। सुनो मनसा धड़कता जा रहा ये दिल हमारा है। सुनो मनसा धड़कता जा रहा ये दिल हमारा है। मुझे गोली से मेरे अरी का बेटा आज मारा है। आप ठीक तो हैं? आप सपने की बात कर रहे हैं या सही सही बात कर रहे हैं? मुझे बहुत उलझन है, बहुत उलझन हो रही है मुझे। पिताजी, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता। पिताजी, आप सपने देख रहे थे? देखिए सपने झूठे भी होते हैं, आप घबराइए मत। नहीं बेटी नहीं, आज तक जितने भी ख्वाब मैंने देखे हैं हर एक ख्वाब पूरा हुआ है। मेरा कोई भी ख्वाब अधूरा नहीं हुआ। पिताजी, और जब यही बात है मेरे प्यारे पिता, जब यही जब यही बात है मेरे प्यारे पिता, कौन दुश्मन मुझे आप बतलाइए। उसके बेटे का क्या नाम, कैसा है वो, साफ बतलाइए, साफ बतलाइए। पति मेरा दुश्मन पुराना जो है, उसकी हत्या हुई कल मेरे हाथ।
का बेटा चुकाए बदला कभी, बस इसी से ये चकरा रहा माँ। अरे आप बेफिक्र रहिए पिताजी मेरे, घर से जिंदा रहूं मैं संसार में। आपका बाल बाका और न होगा कभी, उसको मैं जाकर पकड़ करके लाऊं। मानता हूँ मैं बेटी तेरी बात को, किंतु मोहन भी तो एक माई का लाल है। अपने प्रण पर वो कुर्बान हो जाएगा, ऐसा खूंखार मोहन मेरा डाल। हाँ हाँ बेटी, जैसे आज तू अपने बाप की उलझन को दूर करने के लिए अपने बाप के दुश्मन से मुकाबला करने को तैयार है, उसे पकड़ कर लाने को तैयार है, वैसे मोहन भी तो कोई माई का लाल है। वो भी अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए वो भी तो कुर्बान हो सकता है। मैं भी अपने बाप के लिए कुर्बान हो सकती हूँ। तो ठीक है बेटी, तू मेरे लिए कुर्बानी देगी, तू मेरे लिए कुर्बानी देगी, तो याद रख मैं तुझे बेटी नहीं, जिस दिन मेरे दुश्मन को पकड़ कर लाएगी उस दिन मैं तुझे बेटी नहीं बेटा कहकर पुकारूंगा। आप चिंता ना करें, शाम होने से पहले उसे हरामजादे को पकड़ के तुम्हारे कदमों में लाऊंगी मैं। मुझे उस पल का इंतजार रहेगा। ठीक है, मैं जा रही हूँ, मेरा इंतजार करना। परंतु बेटी, दुश्मन को कभी अपने से कमजोर नहीं समझना चाहिए। अपनी हिफाजत के लिए कुछ औजार साथ लेती जा। हाँ पिताजी, अगर हो सके तो दे दीजिए। ये ले बेटी, ये तेरी हिफाजत करेगा। ठीक है, जा बेटी। आप चिंता बिल्कुल नहीं करना, मैं उसे पकड़कर अवश्य लाऊंगी। ठीक है, जाओ जाओ, जब तक मैं अपने दुश्मन को अपने पैरों तले रौंद ना लूं, मेरे दिल को तसल्ली नहीं होगी। हेलो, और जब भरवा न छीटे और विसार साजनी हाली, कई ना लेती हूँ अंगना दुआर साजनी हाली, कई ना लेती हूँ अंगना दुआर साजनी हाली, कई ना लेती हूँ। जाबे भोराबे न छी
दुईठे गदेला बाटे दुईठे गदेला बाटे दुईठे गदेला बाटे दुईठे गदेला बाटे बाली बा उमरिया इनके भरोसे नहीं होई खेती बरिया इनके भरोसे नहीं होई खेती बरिया होत भी निसार चाहिए सुकून साजनी हाली कैला लेती हूँ अंगना दुआर साजनी हाली कैला लेती हूँ अंगना। प्रधान जी। हाँ देखो लाखन सिंह, हाँ इस जंगल में एक नई चिड़िया किस तलाश में टहल रही है। अरे इस चिड़िया को तो हमने पहली बार देखा। पहली बार देखा? हाँ, जंगल में। मैं भी पहली बार देखा है। आओ चलते हैं, इससे कुछ बातें करते हैं। चलिए आइए। अरे देवी जी, कौन हो? तुम मुझे नहीं जानती? नहीं। मैं इस जंगलों का शेर डाकू सोहन सिंह हूँ। क्या? मैं डाकू सोहन सिंह हूँ। सोहन सिंह हो? हाँ हाँ। क्या काम है मुझसे? काम हाँ। बतला रहा हूँ क्या काम है। ऐसा है दोस्त, तुम चलो और उस पहाड़ी के नीचे जरा पहरा देना, मैं आ रहा हूँ। हाँ ठीक है। देवी जी, कहिए। मेरी बात जरा गौर से सुनिए।